क्या वाकई सिर्फ अपनी सांसों को रोककर इंसान मौत को धोखा दे सकता है? प्राचीन योग शास्त्र में एक ऐसा दावा किया गया है जिसे सुनकर मॉडर्न साइंस भी हैरान है। कहा जाता है कि इंसान की उम्र सालों में नहीं बल्कि सांसों में गिनी जाती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभक प्राणायाम के बारे में। इंटरनेट पर आपने हजारों वीडियो देखे होंगे जो वादा करते हैं कि कुंभक करने से आप 100 साल तक जिएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह वाकई अमृत है या फिर गलत तरीके से करने पर यह आपकी जान भी ले सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में इमोशनली बात नहीं की जाएगी, हम बात करेंगे साइंस और लॉजिक की। अगर आप अपनी सांसों पर काबू पाना चाहते हैं और 100 साल जीने वाले दावे पर असली सच जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने जिमी खोल लिया है, अब प्रश्न करते हैं इससे। कुंभक प्राणायाम क्या है? कुंभक प्राणायाम एक यौगिक श्वास प्रक्रिया है जिसमें श्वास को एक निश्चित समय के लिए रोका जाता है। ये मन को शांत करने और प्राण ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है। योग में कुंभक का क्या महत्व है? योग में कुंभक का विशेष महत्व है। ये प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने, मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करता है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। कुंभक शब्द का अर्थ क्या है? कुंभक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घड़ा या कलश। योग में ये श्वास को रोकने की क्रिया का प्रतीक है, जैसे घड़े में जल भरा होता है। हठ योग प्रदीपिका में कुंभक का उल्लेख किस प्रकार किया गया है? हठ योग प्रदीपिका में कुंभक का विस्तृत उल्लेख क्यों किया गया है? इसमें 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन है और उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धि और ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है। तो क्या हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें? हाँ, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि कुंभक कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः कुंभक 2 प्रकार के माने जाते हैं, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। अंतर कुंभक श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया है और बहिर्कुंभक श्वास को बाहर रोकने की प्रक्रिया। इसके अतिरिक्त हठ योग प्रदक, हठ योग प्रदीपिका का भी उल्लेख है। ठीक है। विधि, इसकी मूल विधि क्या है? कुंभक प्राणायाम की मूल विधि में सांस को अंदर लेना, कुछ समय के लिए रोकना और फिर धीरे धीरे बाहर निकालना शामिल है। क्या आप इसे विस्तार से सीखना चाहती हैं? हाँ, विस्तार से बता दीजिए। कुंभक प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लें और कुछ सेकंड के लिए रोकें। इसे कुंभक कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराएं। क्या आप इसमें कुछ विशेष जानना चाहती हैं, जैसे सांस रोकने की अवधि? ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन बताइए, कुंभक प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारियां आवश्यक हैं? कुंभक प्राणायाम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका पेट खाली हो, अधिमानतः सुबह के समय। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें जहां आप विचलित ना हो। आरामदायक कपड़े पहने और एक सीधी मुद्रा में बैठें। बस यही कुछ मुख्य तैयारियां हैं। ठीक है। कुंभक का अभ्यास करने के लिए सही मुद्रा या आसन क्या है? कुंभक के लिए सबसे अच्छी मुद्रा कोई भी आरामदायक आसन है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी रीढ़ सीधी हो और आपका शरीर शिथिल हो। ठीक है। कुंभक के मुख्य प्रकार जैसे पूरक, रेचक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। सही कहा आपने। पूरक कुंभक में सांस को अंदर लेकर रोकना शामिल है, जबकि रेचक कुंभक में सांस को बाहर निकालकर रोकना होता है। अंतर कुंभक सांस को अंदर लेकर रोकने का एक प्रकार है और बाह्य कुंभक सांस को बाहर निकालकर रोकने का। हाँ, ठीक है। कुंभक की विधि में पूरक कैसे किया जाता है? पूरक में
धीरे धीरे और गहरी सांस लेना शामिल है, जिससे आपके फेफड़े पूरी तरह से भर जाते हैं। ये सांस लेने की प्रक्रिया का पहला चरण है। अंतर कुंभक क्या है और सांस को अंदर रोकने की तकनीक क्या है? अंतर कुंभक सांस को अंदर लेने के बाद रोकने की प्रक्रिया है। इसमें आप गहरी सांस लेती हैं, फिर इसे कुछ सेकंड के लिए रोकती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इसे आरामदायक तरीके से करें और अपनी सीमाओं को समझें। ठीक है। अंतर कुंभक के दौरान सांस को कितनी देर तक रोकना चाहिए? ये आपकी शारीरिक क्षमता और अभ्यास के स्तर पर निर्भर करता है। शुरुआत में आप इसे 2 से 5 सेकंड के लिए रोक सकती हैं और धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इसे आराम से करें और अपनी सांस को जबरदस्ती ना रोकें। ठीक है। रेचक क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है? रेचक कुंभक सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इसमें आप धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस छोड़ती हैं, यहाँ तक कि पेट तक भी अंदर चला जाए। इसे सही तरीके से करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से हवा बाहर निकाल रही हैं। बाह्य कुंभक क्या है और सांस को बाहर रोकने की विधि क्या है? बाह्य कुंभक का अर्थ है सांस को पूरी तरह से बाहर निकालकर रोकना। ये रेचक के बाद किया जाता है। इस टेक्निक में आप सांस को पूरी तरह से छोड़ती हैं और फिर कुछ सेकंड के लिए सांस रोकती हैं। ये भी आरामदायक तरीके से किया जाना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न है, कुंभक विधि का अभ्यास करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए? कुंभक का अभ्यास करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए, जैसे सांस को जबरदस्ती रोकना, अत्यधिक समय के लिए रोकना या असहज मुद्रा में बैठना। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर के संकेतों को सुनें और आराम महसूस करें। कुंभक विधि के सही अभ्यास के संकेत क्या हैं? कुंभक विधि के सही अभ्यास के संकेतों में शामिल है श्वास का प्रवाह सहज और स्थिर रहना, मन का शांत और एकाग्र महसूस होना और अभ्यास के बाद ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होना। किसी भी प्रकार की बेचैनी या दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी को कुंभक का अभ्यास कब बंद कर देना चाहिए या मार्गदर्शन लेना चाहिए? यदि आपको चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई या कोई अन्य शारीरिक असहजता महसूस हो, तो आपको कुंभक का अभ्यास तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता है या आप गर्भवती है, तो विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। लाभ। कुंभक प्राणायाम के शारीरिक लाभ क्या हैं? कुंभक प्राणायाम के शारीरिक लाभों में फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, रक्त संचार में सुधार और तंत्रिका तंत्र को शांत करना शामिल है। ये तनाव को कम करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी सहायक है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंभक कैसे लाभदायक है? कुंभक प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये तनाव और चिंता को कम कर मन को शांत और स्थिर बनाता है और एकाग्रता बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मकता का संचार होता है। ठीक है। श्वसन प्रणाली पर कुंभक का क्या प्रभाव पड़ता है? कुंभक का श्वसन प्रणाली पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से श्वसन मांसपेशियां मजबूत होती है और श्वसन दर कम होती है, जिससे समग्र श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है। ध्यान में कुंभक किस प्रकार सहायक है? ध्यान में कुंभक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये श्वास को नियंत्रित करके मन को एकाग्र करने में मदद करता है, जिससे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना सरल हो जाता है। ये प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाकर कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। ठीक है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि पर कुंभक का क्या योगदान है? कुंभक प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद करता है। श्वास को रोककर रखने के अभ्यास से फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान बेहतर होता है और ऑक्सीजन का अवशोषण अधिक प्रभावी हो जाता है, जिससे समग्र श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब हम कुंभक से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सावधानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम जो हमारे मन में चल रहे थे सवाल, क्वेश्चन, उनके बारे में जानेंगे कि क्या 100 साल तक इस कुंभक प्राणायाम से जिया जा सकता है, क्या वाकई? अगले क्वेश्चन हमारे इसी पर रहेंगे सावधानियों के बाद में। मुझे बताइए कि शुरुआती लोगों के लिए कुंभक की अवधि
कितनी होनी चाहिए? शुरुआती लोगों के लिए कुंभक की अवधि बहुत कम होनी चाहिए। आमतौर पर 10 से 30 सेकंड तक का समय पर्याप्त होता है। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ा सकती हैं, लेकिन किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। ठीक है, अब मुझे आगे बताइए कि कुंभक करते समय ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहिए? कुंभक करते समय ध्यान केंद्रित करने के लिए कई स्थान बताए गए हैं। शुरुआती स्तर पर आप भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र या फिर हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। कुछ लोग श्वास की गति और उस पर हो रहे प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा स्थान चुनें जो आपके लिए सहज और एकाग्रता को बढ़ाने वाला हो। ओके, अब मुझे आगे बताइए कि कुंभक प्राणायाम का अभ्यास किन्हें नहीं करना चाहिए? कुंभक प्राणायाम कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मिर्गी या गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं होने पर। साथ ही गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान भी इससे बचना चाहिए। किसी भी नए प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर या किसी योग्य प्रशिक्षक की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुंभक के क्या खतरे हो सकते हैं? हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुंभक का अभ्यास गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। श्वास को रोककर हृदय पर दबाव पड़ता है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है और आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये केवल जानकारी के लिए है और मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकती और आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान कुंभक का अभ्यास सुरक्षित है या नहीं? गर्भावस्था के दौरान कुंभक का अभ्यास आमतौर पर असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर पर दबाव पड़ सकता है और भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। ये केवल जानकारी के लिए है और मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकती और आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या कुंभक का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए? जी हाँ, कुंभक प्राणायाम का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे सुबह खाली पेट या भोजन के कम से कम 4-5 घंटे बाद करना चाहिए। ये केवल जानकारी के लिए है और मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकती और आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो मुझे और ये बताइए कि सही मार्गदर्शन के बिना कुंभक का क्या खतरनाक हो सकता है? क्यों खतरनाक हो सकता है? सही मार्गदर्शन के बिना कुंभक का अभ्यास खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे रक्तचाप और हृदय गति प्रभावित हो सकती है। साथ ही श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। गलत तकनीक से शारीरिक और मानसिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ये केवल जानकारी के लिए है और मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकती और आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। तो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई, जैसे कि अगर बच्चों के लिए कुंभक के अभ्यास के बारे में नियम क्या है? बच्चों के लिए कुंभक का अभ्यास बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। आमतौर पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए या फिर केवल थोड़े समय के लिए किसी योग्य प्रशिक्षक के सख्त मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सरल प्राणायाम मुझसे शुरुआत करें और फाइनली वो समय आ ही गया है कि हम लोग उम्र के बारे में जानना चाहेंगे कि ये सच है या एक मिथ है। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि ये सच है या मिथ, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी और जानेंगे कि ये रियल है या फेक, ट्रू एंड फॉल्स। मैं
पूछने जा रहा हूँ उम्र से संबंधित कुछ संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कुंभक प्राणायाम वास्तव में उम्र को बढ़ा सकता है? कुंभक प्राणायाम सीधे तौर पर उम्र को बढ़ाने का दावा नहीं करता, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जो एक प्रकार से दीर्घायुष्य में योगदान देता है। स्वस्थ जीवन शैली उम्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि प्राचीन वेदों और ग्रंथों में दीर्घ आयु और कुंभक के बीच किस प्रकार का संबंध बताया गया है? प्राचीन वेदों और ग्रंथों में कुंभक का संबंध दीर्घायुष्य से जोड़ा गया है। माना जाता है कि कुंभक प्राण शक्ति को शरीर में रोक कर रखता है, जिससे जीवन काल की वृद्धि होती है। इसे जीवन शक्ति को संरक्षित करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। ओके, अब मैं जानना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस तरह के दावे क्यों करते हैं? लोग अक्सर इस तरह के दावे इसलिए करते हैं क्योंकि कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से उन्हें स्वास्थ्य में कई लाभ महसूस होते हैं, जैसे बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, अधिक ऊर्जा और मानसिक शांति। ये अनुभव दीर्घायुष्य की भावना से जुड़ जाते हैं, हालांकि इसका कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि दीर्घ आयु और कुंभक के संबंध में कोई विशिष्ट वैज्ञानिक शोध या अध्ययन मौजूद है? कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। ये कारक दीर्घायुष्य के साथ जुड़े हो सकते हैं, हालांकि सीधे तौर पर उम्र बढ़ाने का दावा निश्चित प्रमाणों के बिना संभव नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इस दावे के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? इस दावे के पीछे तर्क ये दिए जाते हैं कि कुंभक प्राणायाम कोशिकाओं को ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति करता है, जिससे ऊतकों का पुनर्जनन बेहतर होता है। ये तनाव को कम करके और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है, जो लंबी और स्वस्थ जीवनशैली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या यह सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे कोई वास्तविक कारण है? ये एक जटिल प्रश्न है। वैज्ञानिक शोध कुंभक के कई स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घायुष्य से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर उम्र बढ़ाने का दावा पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है और इसे एक हद तक मिथक भी माना जा सकता है। ओके, अब मुझे बताइए, लास्ट सवाल है मेरे इसका, अब मुझे इसका जवाब अच्छे से दीजिएगा। मुझे बताइए कि लंबी आयु प्राप्त करने के लिए कुंभक का अभ्यास किस प्रकार सहायक माना जाता है? कुंभक का अभ्यास लंबी आयु प्राप्त करने में सहायक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये श्वसन प्रक्रिया को गहरा और नियमित करता है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ये तनाव को घटाकर और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाकर समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। एक स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित मन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घायुष्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, मुझे आप मेरे दर्शकों को कुछ आप अपनी तरफ से संदेश। जी बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि कुंभक प्राणायाम एक महत्वपूर्ण यौगिक तकनीक है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करती, लेकिन इसका अभ्यास हमेशा किसी योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी किसी भी स्थिति होने पर। नियमित अभ्यास जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने में मदद कर सकता है, ना कि उम्र बढ़ाने में। ओके, जी बिल्कुल। मेरा संदेश यही था कि कुंभक प्राणायाम उम्र बढ़ाने का सीधा तरीका नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन के माध्यम से आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर सकता है। ठीक है। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जाना, हम लोगों ने देखा कि जैसे कि हम लोग सुन रहे थे कि इसने सीधे सीधे नहीं बताया कि उम्र बढ़ाया जा सकता है।